मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी ने आज एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मुझे साफ साफ कह दिया गया था कि गोली मार दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, और उसके बावजूद इतने रिस्क के अंदर वो मणिपुर गए थे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कायदे से तो अब तक सरकार की तरफ से जवाब आने चाहिए थे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से होती है, लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसको लेकर के। जबकि विपक्ष का एक इतना बड़ा नेता दावे जो कर रहा है, उसको अगर आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। यह खबर आपको दिखाता हूं। भास्कर ने लिखा है कि पीएम मोदी हंस हंस करके बात कर रहे थे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते हैं। यह तो हेडलाइन हो गई, लेकिन जो बड़ी बात, जो मेन खुलासा, सनसनीखेज खुलासा, वो ये है। राहुल ने कहा कि कुकी और मैतेई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। जब हम मणिपुर में पहुंचे तो हमें वहां का दौरा करना था। जब हम मैतेई के इलाके में गए तो हमसे कहा गया कि अगर कुकी आपकी सिक्योरिटी में हुआ तो हम गोली मार देंगे। कुकी के इलाके में गए तो हमें कहा गया कि मैतेई सिक्योरिटी में हुआ तो उसे हम गोली मार देंगे। मणिपुर 2 हिस्सों में बट गया है। यह बहुत खतरनाक जो है वो संकेत हैं। और अगर राहुल गांधी यहां पर राजनीति नहीं कर रहे हैं और अगर सीधे तौर पर जो है वो देश को कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ बात, उनकी बातों में वाकई सच्चाई है, गंभीरता है, तो यह मान करके चलिए आप बहुत गंभीर हालात हैं। मणिपुर को प्रधानमंत्री जलाना चाहते हैं, ये आगे उन्होंने जो बातें कही है। लेकिन मेरा जो दिलचस्प जो है वो, मेरी दिलचस्पी वो इस स्टेटमेंट के अंदर है। ये कांग्रेस ने यहां पर ट्वीट भी किया है। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर में जो मैंने देखा, पहले कभी नहीं देखा। मैंने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भारत की हत्या कर दी है, तो मेरे शब्द खोखले नहीं थे। जब हम मणिपुर में पहुंचे तो मैतेई क्षेत्र में गए, हमें कहा गया कि अगर आपकी सुरक्षा में कोई कुकी होगा तो हम उसे गोली मार देंगे। और उसी तरह से जब हम कुकी क्षेत्र में गए तो हमसे कहा गया कि कोई मैतेई आपकी सुरक्षा में होगा तो हम उसे मार देंगे। आज वहां एक स्टेट नहीं है, वहां पर 2 स्टेट हैं। इस बात को आप कुछ इस तरह से समझिए कि कोई एक इलाका है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई एक इलाका है और उस इलाके के अंदर इतना हिंदू मुसलमान हो जाए, इतना हिंदू मुसलमान हो जाए कि हिंदू यह कहे कि हम मुसलमान को देखते ही गोली मार देंगे और मुसलमान यह कहे कि हम हिंदू को देखते ही गोली मार देंगे। सोचिए कितना बड़ा एक बम की तरीके से वो इलाका बन जाएगा कि वो इलाका कभी भी फूट सकता है, कभी भी वहां पर जो है कुछ भी हो सकता है। इस तरह के हालात जो है वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर बने हुए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा सुनिए जिसमें राहुल इस बात को कह रहे हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में
कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेथीज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। यह बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। और वाकई अगर ऐसे हालात हैं, क्योंकि सरकार के पास में तो सारी जानकारी है, प्रधानमंत्री कह दे या गृह मंत्री कह दे कि नहीं ऐसे हालात नहीं है, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, और जिस तरह से मैंने एक आज तक की रिपोर्ट देखी और आपको दिखाई भी कि बफर जोन बन गए वहां पर। बफर जोन का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि एक गांव में कुकी है और एक गांव में मतई है, तो दोनों गांव के बीच में एक ऐसा जो है वो जगह बना दी गई है जहां पर ना कुकी आएगा ना मतई आएगा। दोनों गांव में घुसना तो दूर की बात छोड़ दीजिए, गांव के बीच में जो जगह है वहां पर उसको बफर जोन बना दिया गया। खुद अमित शाह ने इस बात को स्वीकारा है। ऐसे हालात हैं तो सोचिए फिर मणिपुर आज किस हालात से गुजर रहा है। और अगर आपके इलाके में कभी ना करे ऐसी घटना हो जाए, कभी ना हो ऐसी घटना, लेकिन जरा सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, आपके इलाके में अगर ऐसी कोई माहौल बन जाए, हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई झगड़ा बन जाए, तो सोचिए आपको अपने परिवार के लिए, आपको अपने माता पिता के लिए, आपको अपने बच्चों के लिए कितना डर लगेगा। आप काम पर नहीं जा सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। वहां पर सरकार कह रही है कि नौकरी के लिए आइए, सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि नौकरी पर नहीं आएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे हालात में कोई निकल सकता है घर से बाहर? सोचिए, और घर में रहेगा तो कितने दिन रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे गुजारा होगा। और उसके बाद में जब पत्रकारों ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं, जो हिंसा हुई वो शुरू के 3-4 दिनों में हुई, शुरुआत के 3-4 दिनों में सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद में जो है वो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, 2-4 आदमी मर रहे हैं, ज्यादा नहीं है। इसके ऊपर अमित शाह को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के अंदर, मणिपुर के सीएम के नाक के नीचे हजारों हथियार लूटे गए। तो क्या अमित शाह चाहते हैं कि हजारों हथियार लूटे जाएं? क्या अमित शाह चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा चलती रहे? यह राहुल ने कहा, सुनिए जरा। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? ऐसे हालात, गोलियां लूटी गई है वहां पर, बंदूकें हजारों की संख्या में और गोलियां लाखों की संख्या में हैं। कई रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, खुद पढ़ी है मैंने, कि वहां पर जो बंदूकें लूटी गई हैं, वहां पर जो हथियार रखने के जो स्टोर होते हैं, शस्त्रगाह, उनमें से जो है वो हजारों की तादाद में तो बंदूकें लूटी गई और गोलियों की तादाद तो लाखों में है। और आशुतोष की रिपोर्ट में देख रहा था, ग्राउंड पर आशुतोष जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। आज तक के एक पत्रकार हैं आशुतोष मिश्रा, बड़ी शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बाढ़ हो, इस तरह के हालात हों, बहुत शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। वो दिखा रहे थे कि कैसे जो है वो मणिपुर के लोग जो हैं, मणिपुर के युवा लड़के, वो बंदूकें लेकर के अपने अपने गांव के बाहर पहरा देते हैं, अपने अपने गांव के बाहर जो है वो किलेबंदी एक तरह से हो रखी है। ये सब कुछ हो रहा है, ये मुगल काल नहीं चल रहा है, ये ब्रिटिश काल नहीं चल रहा है। अब देश आजाद हो चुका है। अब अगर कहीं पर कोई किसी के पास में हथियार हैं और उसने किलेबंदी की हुई है तो वो हमारी सेनाएं हैं, हमारी पुलिस है। लेकिन अभी भी अगर कहीं पर कोई चल रहा है, आपको लग रहा है कि हां,
किसी समुदाय विशेष के लोग खड़े हो गए हैं, या किसी जाति के लोग खड़े हो गए हैं, या फिर जो है वो किसी संगठन के लोग खड़े हो गए हैं, तो फिर वहां पर कितनी आजादी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम अब आजाद देश में हैं, हमारे यहां पर अब राजा प्रजा वो तमाम सिस्टम खत्म हो चुका है। अब डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी के अंदर हम ये मानते हैं कि जो पुलिस है, जो फौज है, आर्मी है, उसी के पास में हथियारों की जो है वही किलेबंदी कर सकती है, वही जो है वो गार्ड कर सकती है। बाकी अगर कोई संगठन ये कहे कि मैं अपने 15 लड़कों को यहां पर खड़े होकर के इस सिक्योरिटी की रक्षा करूंगा या इस सिक्योरिटी खत्म करूंगा, मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। अमित शाह उसके बावजूद, गृह मंत्री उसके बावजूद उनके सीएम को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये राहुल कह रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं, राहुल गांधी ने दो चीजों पर और नरेंद्र मोदी को घेरा। दो चीजों पर जो है उन्होंने और नरेंद्र मोदी को घेरा, और क्या कहा है वो आपको बताता हूं। राहुल गांधी जो है वो पहला तो सेना के ऊपर जो है वो सेना के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है घेरते हैं, और सेना के ऊपर घेरते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना चाहेगी तो इनका जो लोग वहां पर जो कर रहे हैं कि कुकई इधर नहीं आएगा, मैतई इधर नहीं आएगा, उन सब का इलाज कर सकती है, लेकिन बस शर्त यह है कि सेना को काम करने दिया जाए। यह राहुल ने कहा। और एक तरह से जो राहुल को लगातार कहते हैं, कांग्रेस को लगातार कहते हैं कि ये तो सेना के विरोधी लोग हैं, ये तो सेना पर विश्वास नहीं करते हैं, उस चीज को भी राहुल गांधी जो है वो यहां पर दरकिनार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सेना पर भरोसा है, सेना वहां पर जाएगी तो सेना शांति ला सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सेना को क्यों नहीं भेज रहे, पता नहीं। सुनिए जरा, राहुल गांधी ने जो है उस सेना वाली बात इस ट्वीट के अंदर कहा है। राहुल ने कहा कि जब मैंने कल प्रधानमंत्री को हंसते हंसते मजाक करते उड़ाते हुए देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर वह मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में बोल तो सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की सेना चाहे तो मणिपुर की हिंसा को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को बुझाना चाहते नहीं है। यह सच्चाई है कि सेना को अगर लगाया जाए तो सेना 2 दिन में कंट्रोल कर सकती है। सुनिए जरा। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण है, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण है, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। राहुल ने बहुत बारीक चीज को पकड़ा है। मुझे लगता है कि इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई, हर भारतीय इस बात को कहेगा कि कहीं पर अगर हालात खराब से खराब, बद से बदतर हो चुके हैं, तो वहां पर भी अगर हमारी आर्मी को लगा दिया जाए, और आर्मी आती है, बाढ़ आ जाए, कितनी भयंकर बाढ़ आ जाए, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, उसके बाद में कौन आकर के संभालता है? जब एनडीआरएफ भी नहीं संभाल पाती है, तब उसकी जो है वो सपोर्ट के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ जो है वो इंडियन आर्मी आती है। तो इंडियन आर्मी जब कहीं पर कोई आंदोलन बुरी तरीके से हिंसक हो जाए, जब पुलिस वहां पर संभाल नहीं पाए, जो सामने बंदूकधारी लोग हैं, तो उस समय कौन आता है? उस समय आर्मी आती है। और वहां पर आर्मी का हालात क्या है मालूम है आपको? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वहां पर हालात यह हैं कि असम राइफल और असम मणिपुर पुलिस दोनों आमने सामने हैं। असम राइफल को वहां पर लगाया हुआ है और असम राइफल के ऊपर एफआईआर करवा दी जाती है।
आप यकीन कर पाएंगे कभी? मणिपुर की स्टेट पुलिस एफआईआर करवा देती है असम राइफल के ऊपर। और वैसे हालात में अगर आर्मी को नहीं उतारा जा रहा तो इसके पीछे मजबूरी क्या है, वजह क्या है, सोच क्या है, रणनीति क्या है, समझ से परे है। दूसरी बात जो है राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि मोदी हंस हंस करके बात कर रहे हैं। उन्होंने कल 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया और 2 मिनट सिर्फ मणिपुर पर बात की, और बाकी समय पर मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, और प्रधानमंत्री हंस हंस करके मजाक कर रहे हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। यह राहुल ने कहा, सुनिए जरा। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। तो खैर अब आपके ऊपर है, देश के लोगों के ऊपर है कि वो ये जो है वो तय करें कि राहुल गांधी राजनीति करने के लिए आए हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी ने जो एक बहुत बढ़िया शानदार ऐतिहासिक भाषण दे दिया, 2 घंटे 13 मिनट तक वो बोले, लाल बहादुर शास्त्री से 1 मिनट ज़्यादा बोले, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया लंबे भाषण का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के उस लंबे भाषण के रिकॉर्ड से परेशान हो गए थे और इसीलिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल ने जो बोल रहे हैं उस पर बीजेपी को सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को वाकई अगर ऐसे हालात हैं तो बगैर देरी के कार्रवाई करनी चाहिए, और वो कार्रवाई लोगों को दिखनी चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे हालात अगर कहीं पर 3 दिन भी हो जाएं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं पर भी कोई दंगा होता है ना, जैसे अभी मेवात में मैं गया था, वहां पर कितनी घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे में भी आपको ये मकान टूटा मिलेगा, वो मकान टूटा मिलेगा, इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। हजारों कहानियां देखने को मिलती हैं, हजारों लोगों का दर्द जो है वो बिखरा पड़ा मिलता है आपको, हजारों लोगों की जिंदगियां वो तबाह हो जाती हैं, हजारों लोगों का नुकसान हो जाता है जान माल का। लेकिन अगर कहीं पर 3 महीने से हो रहा है, और अगर कहीं पर यह हो रहा है कि एक समुदाय के लोग दूसरे के लिए कह रहे हैं कि हम गोली मार देंगे देखते ही, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए वहां के हालात कैसे होंगे। और आप खुद तय कर लीजिए कि राहुल गांधी यहां पर सही बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, ताकि और लोग भी पढ़ें, उनको भी समझ में आए कि हाँ, लोग अब किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मणिपुर के बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मोदी को यहां पर सही मान रहे हैं या राहुल को यहां पर सही मान रहे हैं। और लोग भी सोचें, और लोग भी पढ़ें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही बेखौफ निष्पक्ष खबरें आपको लगातार मिलती रहें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।